आजकल हम सब शक्तिशाली एआई असिस्टेंट्स पर कितना भरोसा करने लगे हैं ना। ये पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं, हमारे काम आसान बनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इनकी यही स्मार्टनेस एक बहुत बड़ी अदृश्य कमजोरी बन जाए, एक ऐसा खतरा जो चुपचाप हमारे डिजिटल जीवन पर कब्जा कर सकता है। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि जिस एआई को हम अपने रोजमर्रा के काम सौंपते हैं, वही हमारी जानकारी किसी और तक पहुंचा दे? और सबसे डरावनी बात, इसके लिए हमारी तरफ से किसी भी क्लिक की जरूरत नहीं है, कोई लिंक नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, बस एक खामोश हमला। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए गूगल के जेमिनी पर हुए एक असल हमले को देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाले कैलेंडर इनवाइट से। हमलावर इसमें कुछ छिपे हुए खतरनाक निर्देश डाल देता है। अब जब कोई यूजर जेमिनी से अपने दिन के शेड्यूल के बारे में पूछता है, तो जेमिनी उस इनवाइट को भी पढ़ लेता है। एआई को यह पता ही नहीं चलता कि वो निर्देश खतरनाक हैं और वो चुपचाप हमारी सेंसिटिव जानकारी हमलावर को भेज देता है। तो ये जो हमले हैं ना, ये साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक बिल्कुल नई चीज हैं। ये ऐसे खतरे हैं जिनके सफल होने के लिए हमारी किसी गलती की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन्हें कहते हैं जीरो क्लिक अटैक। और जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें किसी क्लिक की कोई जरूरत नहीं होती। ये हमले उन ऐप्स की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं जो बाहर से आने वाले डेटा को अपने आप प्रोसेस करते हैं। सोचिए, जैसे कोई मैसेज नोटिफिकेशन दिखाना या ईमेल का प्रीव्यू लोड करना। ये जो पारंपरिक फिशिंग हमले होते हैं, उनसे ये बिल्कुल अलग है। फिशिंग में तो हमें धोखा देकर किसी लिंक पर क्लिक करवाया जाता है, लेकिन जीरो क्लिक अटैक में डिवाइस पर बस एक खास तरह का मैसेज या डेटा का छोटा सा टुकड़ा आते ही हैकिंग हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें सालों से सिखाया जा रहा है कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, वो ट्रेनिंग यहाँ पूरी तरह से बेकार हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये हमले एआई के साथ काम कैसे करते हैं? असल में इसका जवाब खुद एआई के काम करने के तरीके में ही छिपा है और हमलावर बस उसी का फायदा उठाते हैं। देखिए, आजकल के एआई मॉडल्स एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, या शॉर्ट में RAG। इसे एआई की ओपन बुक मेमोरी की तरह समझिए। मतलब ये एआई को हमारे ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स और दूसरी फाइलों से जानकारी निकालकर हमारे सवालों के ताज़ा और सही जवाब देने की ताकत देता है। और बस यहीं पर हमलावर अपनी चाल चलते हैं। वो इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन नाम की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो उन बाहरी डॉक्यूमेंट्स या ईमेल्स में खतरनाक निर्देश छिपा देते हैं जिन्हें एआई का रैग सिस्टम पढ़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने असिस्टेंट को दिए गए रिसर्च पेपर्स के ढेर में एक सीक्रेट नोट छिपा दे। जैसा कि जेमिनी की इस कमी को खोजने वाले सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने कहा है, ये हमला एआई के डिजाइन में एक बुनियादी भरोसे को तोड़ता है। एआई इस बात पर भरोसा करता है कि जो डेटा वो पढ़ रहा है वो सुरक्षित है, लेकिन हमलावर इसी भरोसे को अपना हथियार बना लेते हैं। और ये कोई एकाध घटना नहीं है, ये तो स्वचालित यानी ऑटोमेटेड साइबर खतरों के एक नए युग की शुरुआत है, जहां हमले खुद ब खुद फैल सकते हैं। और आंकड़े तो वाकई में चौंकाने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2026 तक 90% एडवांस्ड मोबाइल हमले जीरो क्लिक कमजोरियों का ही इस्तेमाल करेंगे। यह दिखाता है कि यह खतरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये हमले आते कहां से हैं? सबसे बड़े निशाने पर हमारे रोजमर्रा के ऐप्स हैं। मैसेजिंग ऐप्स 85% के साथ सबसे आगे हैं, और उसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और ईमेल क्लाइंट्स का नंबर आता है। सोचिए, ये वही ऐप्स हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर हम देखें तो इन खतरों का विकास बहुत तेजी से हुआ है। 2016 के पेगासस स्पाईवेयर से लेकर 2021 के फर्स्ट एंट्री तक, जिसने एप्पल की सबसे मजबूत सुरक्षा को भी भेद दिया था। और भविष्य ने क्या? हम शायद एआई को खुद ही नए हमले बनाते हुए देखेंगे जो इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से काम करेगा। और यहीं से एक नया और डरावना कॉन्सेप्ट सामने आता है, एआई वर्म। रिसर्चर्स ने मॉरिस 2 नाम का एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया है। ये एक ऐसा मैलवेयर है जो एक एआई असिस्टेंट से दूसरे में अपने आप फैलता है और रास्ते में डेटा चुराता जाता है, वो भी बिना किसी इंसानी मदद के। तो अब इतना सब जानने के बाद सवाल यह है कि इस नए और डरावने खतरे से बचा कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि इन हमलों का मुकाबला करने के लिए नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इसका जवाब है एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा में। पहला, आने वाले डेटा को फिल्टर करके खतरनाक निर्देशों को हटाना। दूसरा, एआई को सिर्फ वही काम करने की इजाजत देना जो बेहद जरूरी है।
तीसरा, बाहरी और अंदरूनी डेटा को बिल्कुल अलग अलग रखना। चौथा, कोई भी सेंसिटिव काम करने से पहले यूजर से इजाजत लेना। और आखिर में, हमले का पता लगाने के लिए खुद एआई का ही इस्तेमाल करना। इन सभी रणनीतियों को एक बड़े फ्रेमवर्क में एक साथ लाया जाता है, जिसे कहते हैं जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। किसी पर भरोसा मत करो, हमेशा वेरीफाई करो। ये मानकर चलना कि नेटवर्क के अंदर या बाहर कोई भी डिवाइस या यूजर हैक हो सकता है और हर एक्सेस के लिए सख्त वेरिफिकेशन की जरूरत है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जैसे जैसे ये शक्तिशाली एआई एजेंट्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि वे हमारे लिए खतरा बनने की बजाय भरोसेमंद पार्टनर बने रहें? ये चुनौती सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि भरोसे की भी है। और इसका जवाब ही हमारे डिजिटल भविष्य को आकार देगा।